हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज में ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का एमए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएचयू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पेपर को देखेंगे। किस प्रकार का एग्जामिनेशन पेपर होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं बिल्कुल डिटेल से आपको यहाँ पर मैं शो करने वाला हूँ। इसके अलावा आपको और किन्हीं सब्जेक्ट के, जैसे आपको सोशियोलॉजी के, हिस्ट्री के और किन सब चीज़ों के जो है एग्जामिनेशन पेपर चाहिए, या आपको किसी भी कोर्स का या किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए। ठीक है, या आपको बीए के अंतर्गत या बीए एलएलबी के अंतर्गत, इन सभी के अंतर्गत भी किसी प्रकार के पेपर या जो है सिलेबस चाहिए, तो आप कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं उसे जो है पूरी तरह से अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर से मेहनत करते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बीएचयू एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पेपर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने यहाँ पर बीएचयू एमए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन पेपर 2016-17 का यहाँ पर इकोनॉमिक्स का रखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर है एमए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2016-17 का ये पेपर है। ठीक है, और ये देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का। और यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है पेपर CEM 105। ठीक है, और ये जो आपका पेपर है ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है पेपर है। ठीक है, आपका जो पेपर होता है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मार्को इकोनॉमिक्स होता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होता है। इसी प्रकार से जो है आपके 3-4 जो है जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एमए का जो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन पेपर होगा, ठीक है, वो किस प्रकार का होगा, ठीक है, किस प्रकार का मॉडल होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 2016-17 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर शो कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपका 2022 में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जिन लोगों का एडमिशन इस बार हुआ है उनका 2022 में ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो किस प्रकार के पेपर आपको देखने को मिलेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल समय की बात करते हैं तो टोटल समय आपको 3 आवर यानी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल जो पूर्णांक होगा वो 70 अंक का होगा, क्योंकि जो 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो आपका असाइनमेंट वगैरह पर दिया जाता है। ठीक है, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को पूरा करना है। ठीक है, तो आपको 30 मार्क्स वहाँ से जो है कि वहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब 30 में से 30 दिए जाएंगे कि 28 दिए जाएंगे, 27 दिए जाएंगे, ये आपके असाइनमेंट के ऊपर निर्भर करता है। और आपका 70 मार्क्स का जो होगा ये आपका पेपर होगा। अब इन 70 मार्क्स में से आप जितना मार्क्स प्राप्त करें, ठीक है ना। तो चलिए देख सकते हैं, जैसा कि आपका यहाँ पर एमए सेमेस्टर फर्स्ट का ये एग्जामिनेशन पेपर है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का है। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मैंने बताया कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से संबंधित ये आपका पेपर है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर पेपर में देखिए, आप देख सकते हैं रोल नंबर दिया हुआ है। अगर ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर भी फिलअप करना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले नोट में दिया हुआ है कि देख सकते हैं कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चाहे सेक्शन ए है, चाहे सेक्शन बी है, चाहे सेक्शन सी है, ठीक है ना, ये सब जो भी आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे तो सभी सेक्शनों के क्वेश्चनों को आपको करना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं। तो सेक्शन ए में आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके जो है प्रश्नों का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ABCD इस प्रकार करके दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है मिश्रित कोटा। तो मिश्रित कोटा क्या है, आपको उसको 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से बी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका भी आपको 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर CDE इस प्रकार से जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन 5 क्वेश्चनों का आपका आंसर जो है आपको 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। देख सकते हैं आप यहाँ पर अगला जो सेक्शन है, यहाँ पर सेक्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन बी में भी आप देख सकते हैं नोट करके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नोट करके आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यानी जो आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट था, ठीक है ना, उसमें जो आपको ABCDE करके 5 क्वेश्चन दिए थे उनका आपको आंसर 50 शब्दों में देना था। और जो यहाँ पर सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, अथवा करके दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखिए इसी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चनों में से आप किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अथवा करके दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। और अगला जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन सी दिया हुआ है। तो सेक्शन सी में आप देख सकते हैं नोट करके दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। ठीक है ना, प्रत्येक जो प्रश्न है वो 15 अंकों का है, यानी कि ये आपको लॉन्ग इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आप देख सकते हैं सेक्शन सी के अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा करके दिया हुआ है, तो दोनों में से केवल एक ही करना है। ठीक है, और प्रत्येक जो यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं 15 मार्क्स के हैं। तो आपका जो आंसर आपको लिखना है, कम से कम आप जो है 350 वर्ड से कम नहीं लिखना है। ठीक है, आपको 400 तक या 450 वर्ड तक आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और देखिए इसी में जो कि आपका सेक्शन नंबर सी है, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अथवा करके दिया रहेगा, तो दोनों में से किसी एक का करना है। और इसका भी आपको लगभग 400 या 450 वर्ड में जो है कि आपका आंसर लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले पेपर की तरफ। ठीक है, ये तो आपका एक पेपर हो गया। अब जो आपका अगला पेपर होगा, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो आपका अगला पेपर होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही इकोनॉमिक्स का ही पेपर होगा, लेकिन जो उसका जो आपका सब्जेक्ट होगा वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है ना, जो सिलेबस होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें आपको क्वांटिटेटिव मेथड्स के से जो है क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं MA सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2016-17 का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसका जो कोड है वो कोड है ECM 103। ठीक है, और ये जो पेपर है ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड से जो है कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसका भी समय आपको 3 आवर यानी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल जो पूर्णांक होगा वो 70 अंक का होगा, क्योंकि आपको 30 नंबर आपके असाइनमेंट पर जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें भी देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको नोट में देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, यानी जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो प्रश्न आपको करने हैं, चाहे A सेक्शन का हो, चाहे B का हो, चाहे C सेक्शन का हो। ठीक है, आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन A यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए में सबसे पहले नोट में लिखा गया है कि अपने उत्तर को 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। ठीक है, यानी जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है तो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 50 वर्डों में जो है 50 शब्दों में आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है सेक्शन ए के अंतर्गत। तो इसमें जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 करके जो है कि यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पाँचों के को जो क्वेश्चन है आपको उनका आंसर 50 शब्दों में देना है, तभी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो उन शब्दों के बारे में आपको 50 वर्डों में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन बी दिया हुआ है। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हैं नोट करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने उत्तर
को 250 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, ठीक है। यानी सेक्शन बी के अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का आपको आंसर 250 शब्दों में देना है। अगर आप 250 शब्दों में और सही सही तरीके से लिखते हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। अगर आप 250 वर्ड तक लिखते हैं और सही तरीके से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, अथवा करके दिया हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से केवल एक क्वेश्चन ही आपको करना है, ठीक है। और वो भी 250 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है कि यहाँ पर आपको अथवा करके जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही करना है। इसके लिए भी आपको जो है 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन सी दिया हुआ है। तो सेक्शन सी में आप देख सकते हैं नोट करके लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रत्येक प्रश्न होगा सेक्शन सी का 15 अंक का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम जो है 350 से 400 वर्डों में लिखना है, इससे कम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अथवा करके यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चनों में से केवल एक क्वेश्चन का आंसर ही आपको देना है, ठीक है। कम से कम जो है आपको 400 वर्डों में लिखना है, तभी आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से केवल एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और उसका आंसर आपको लगभग 400 वर्डों में लिखना है, ठीक है। इससे अधिक आप लिख सकते हैं, आप 500 वर्ड तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 400 वर्डों से कम नहीं लिखना है। और आप सही तरीके से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था जो है MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो है 2016-17 का जो आपका एग्ज़ाम का पेपर था, ठीक है। मैं वो आपके सामने शो किया। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, जो कि आपका 2016-17 का एग्जामिनेशन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का MA का इकोनॉमिक्स का, तो अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो हो सकता है कि 2022 में जो आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न देखने को मिले, वो इसी प्रकार के प्रश्न हो। और आपको किन सब्जेक्टों के जो है कि पेपर चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर के चाहिए या सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, या आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, ठीक है। या आपको किसी भी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जो है कि उसको अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके, आप उसको पढ़ के अच्छे से तैयार कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे नॉलेज विद ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर अगर आपको PDF वगैरह कुछ भी चाहिए तो बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।